ताले में बंद ब्राह्मणी कैसे पहुंची कृष्ण के पास? शरीर उसका ताले में बंद था, पर आत्मा परमात्मा कृष्ण के पास पहुंचा। ये ब्रज की लीलाएं केवल आत्मा और परमात्मा का मिलन है। ये चोली लहंगा और नृत्य का कोई इसमें स्थान ही नहीं है। और जिसकी दृष्टि वासना में है वो तो रास में प्रवेश ही नहीं कर सकता। रास में तो शंकर जैसे योगी ही प्रवेश कर सकते। इसलिए ये चीरहरण भगवान ने किसी स्त्री पुरुष का खेल नहीं किया था। आत्माओं का आवरण हटाया, जिस आवरण से परमात्मा दिखलाई नहीं पड़ता है। हमारे आपके भी ऊपर से जब वो आवरण हट जाएगा तो वो परमात्मा सामने दिखलाई पड़ता है। इसलिए कृष्ण की लीलाओं को समझने के लिए पूर्ण सत्संग की आवश्यकता है। इसके पश्चात सुखदेव जी लिखते हैं कि ब्रज के प्रत्येक घर में कढ़ाई चढ़ी हुई थी, कहीं हलवा बन रहा था। देखो, मुंह में लार मत लाना जब तक भोग न लग जाए। हाँ, ऐसा मत करना कि पहले ही अपने मन में सोचने लगो कि हम खाएंगे, पहले भोग लगेगा। कहीं हलवा बन रहा था, कहीं पुआ बन रहे थे, कहीं लड्डू बन रहे थे, कहीं बर्फी बन रही थी, कहीं बालूशाही बन रही थी, कहीं रबड़ी बन रही थी, कहीं खीर बन रही थी, कहीं रसगुल्ला बन रहे थे, कहीं चमचम बन रही थी, कहीं खीरमोन बन रहे थे, कहीं खुरचन बन रही थी, कहीं मलाई बन रही थी। ऐसे गिनती नहीं होगी। चलो गिनते हैं। पहले लड्डू गिनो, कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, चूरमा का लड्डू आता है बनाना? नहीं आता? आता है। अच्छा, बूंदी का लड्डू और 5 वस्तुओं से मिला के पचधारी का लड्डू, और मावा का लड्डू, मेवा का लड्डू, और बेसन का लड्डू, और बादाम का लड्डू, दाल का 4 नहीं, और किस किस का लड्डू बनता है? तिल का। अच्छा, तिल का लड्डू और है गोंद के लड्डू का भोग नहीं लगता है। अच्छा, चलिए, हलवा कितने प्रकार का बनता है? आटे का हलवा, सूजी का हलवा, दाल का हलवा, बादाम का हलवा, अच्छा नारियल का हलवा भी बनता है। चलिए, और लौकी का हलवा, गाजर के हलवा का भोग नहीं लगता है। अच्छा, खीर, चावल की खीर, समा की खीर, साबूदाने की खीर, ताल मखाने की खीर, और बस इतना ही आता है, और कोई खीर नहीं आती। चलिए, इसके बाद में जलेबी, इमरती, बालूशाही, बर्फी, पूड़ी, कचौड़ी, फिर पानी मतलाओ मुंह में, समोसा, भुजिया और पकौड़ी, और उसके बाद अनेक प्रकार की सब्जी, दाल, कढ़ी, अचार, पापड़, चटनी, ने क्या क्या बन रहा था। भगवान कृष्ण ने सूंघा, आहा, प्रत्येक घर से सुगंध आ रही। गए नंद बाबा के, यशोदा मैया के पास, मैया ये क्या हो रहा है? देख कन्हैया, मोते माथो मत मारे, मैं तो ठाकुर जी के लिए भोग तैयार था। तो ये ठाकुर जी फिर आ गए, संसार का ठाकुर में, और मैया को पता नहीं कौन सा ठाकुर सूझ रहा है। जा अपने बाबा के पूछ। भगवान गए नंद बाबा के पास, बोले बाबा आज तो ब्रज के प्रत्येक घर में कढ़ाई चढ़ रही है, काय लिए चढ़ रही है बताओ? लाला, भगवान की पूजा हो। कन्हैया बोले संसार का भगवान मैं बाबा के सामने खड़ा हूं, और बाबा कह रहा है भगवान की पूजा हो। बोले बाबा ये कौन सा भगवान है? बोले पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघ पश्चात् मूर्तय। भगवान इंद्र है जो वर्षा करते हैं, मेघ उनकी मूर्ति है, और उससे खेती होती है, उसमें से अन्न पैदा होता है, उससे सारे प्राणी जीवित रहते हैं।
कन्हैया बोले बाबा एक बात बताओ, बा भगवान इंद्र काऊ ने खाते देखो? बोले ना। तो बोले फिर काय को खवाए रहे हो? मेरो ठाकुर ऐसो जो सामने में खाएगा और तुम्हें खवाएगा। बोले इंद्र क्रोधित है जाएंगे। बोले बाबा पूतना आई तब इंद्र ने का कियो? शक्तासुर आया तब इंद्र ने बचाया था क्या? तृणावर्त आया तब इंद्र ने बचाया था क्या? अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, प्लंबासुर, कालीनाग, इन सबसे आपको इंद्र ने बचाया था क्या? अगर इंद्र गुस्सा हो जाएगा तो हो जाएगा। नंद बाबा बोले बात तो कन्हैया तेरी ठीक है, पंचायत बुलानी पड़ेगी। पंचायत में ग्वाल वाल बोले बाबा तू तो अपने छोरन के मोह में बाबरो है, पतो इंद्र भगवान क्रोधित है गए तो का होगा? बोले का होगा? आज तक तुम्हारी सबकी रक्षा भगवान इंद्र ने नहीं की, हमारे कन्हैया ने की, इसलिए कन्हैया जो कहे उसे करो। अब निश्चय हो गया कि इंद्र का पूजन नहीं होगा, कन्हैया के देवता का पूजन होगा। सब अपनी अपनी बैलगाड़ियों में बनाया हुआ प्रसाद अमनिया लेकर के गिरिराज पहुंच गए और भगवान ने एक रूप से गिरिराज में प्रवेश कर लिया और एक रूप से स्वयं गिरिराज का पूजन करने लगे। जब इंद्र को पता लगा कि आज मेरी पूजा ब्रजवासी नहीं कर रहे हैं, किसी पहाड़ की पूजा कर रहे, तो मेघों को आज्ञा दे दी कि पूरे ब्रज को बहा दो। हाथी की सूंड के बराबर वर्षा होने लगी। सारे ब्रजवासी बोले देख बाबा भगवान इंद्र गुस्सा है। कन्हैया बोले चिंता मत करो, अपने बाएं हाथ की कनिष्ठता उंगली के नाखून पर गिरिराज को उठाया और सब ब्रजवासियों से कहा गिरिराज की छाया में आ जाओ। और चारों ओर बांस की नाग का परकोटा बना दिया, पानी की एक बूंद गिरिराज की छत के नीचे नहीं है और गिरिराज पर भी पानी नहीं गिरे, इसलिए सुदर्शन चक्र को आज्ञा हो गई ऊपर ही सारा पानी जलाओ। एक बूंद पानी गिरिराज पर नहीं गिरा। सारे ब्रजवासी 7 दिन 7 रात तक गिरिराज के नीचे रहे। कैसे रहे? श्री कृष्ण की छवि को निहारते रहे और नंद बाबा ने 7 दिन में सारी भागवत कृष्ण चरित्र सुनाए। कितना बड़ा भाग था कि ठाकुर सामने और उसकी कथा हम कानों से सुनते रहे। इंद्र आया, अभिमान नष्ट हुआ, कामधेनु और ऐरावत हाथी के द्वारा श्री कृष्ण का अभिषेक किया। आकाश गंगा के जल से ऐरावत ने भगवान और गिरिराज को नहलाया और कामधेनु के दूध से भगवान का अभिषेक हुआ। 10 श्लोक में प्रार्थना की, आप सब गिरिराज की पूजा करिए, हमारे कुशदेव जी आपको परिक्रमा लगवाएंगे। नाच करके, भजन गा करके, धीरे धीरे ताली बजा करके जो परिक्रमा लगाएगा उसे ही प्रसाद मिलेगा और जो परिक्रमा नहीं लगाएगा उसे प्रसाद पर नीचे ही लगाएंगे परिक्रमा। बोलिए जय श्री कृष्ण। बोल गिरिराज महाराज की जय हो। पब्लिक में से आप लोगों में से जय की कोई आवाज नहीं आई। बोल गोवर्धन महाराज की जय। आइए गिरिराज महाराज का पूजन करेंगे, परिक्रमा लगाएंगे। अर्पण करके तन मन धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के पर बोल के, राधे राधे बोल के पर बोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो सब गोवर्धन।
करके भागते चल जाए। माँ की गंगा में न करते भाग लग जाएंगे। अर्पण करके तन मन धन चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन। और आइए अब बड़े ही प्रेम से गोवर्धन नाथ की पूजा करेंगे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज बैठे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तुम्हें फूल चढ़े तुम्हें पान चढ़े 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 तुम्हें फूल चढ़े तुम्हें चढ़े वो तुम्हें चढ़े दूध की धार। हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। आइए
दोनों हाथों को ऊपर करके और ऐसे ऐसे घुमाएंगे और मनी मन भजन के माध्यम से गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाएंगे। देखिए 7 कोस की परिक्रमा है 21 किलोमीटर की, इसलिए 7 कोस की परिक्रमा में समय लगेगा। दोनों हाथों को ऊपर करके कि हम गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगा रहे हैं। अरे नाय माने मेरो मनुबा, सखी नाय माने मेरो मनुबा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी नाय माने मेरो मनुबा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी नाय माने मेरो मनुबा, गोवर्धन को जाऊं मेरी नाय माने मेरो मनुबा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी नाय माने मेरो मनुबा। पैदल परिक्रमा लगाएंगे तो 21 किलोमीटर की है, यहाँ तो भजन के माध्यम से लगा रहे हैं। अरे जरा जोश में लगाइए। सुंदर सुंदर भोग बनाओ, सुंदर भोग बनाओ, सुंदर 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 सुंदर भोग बनाओ। मैं तो कोस कोस पे नाय माने मेरो मनुबा,
गिरिराज भुजाओ प्रेम सहित गिरिराज भुजाओ सहित गिरिराज भुजाओ प्रेम सहित गिरिराज भुजाओ मैं तो मन बांझ मैं तो मन बांझ हल पाऊं मेरी